मॉर्निंग ऑल टीचर्स। मेरा नाम प्रतीक्षा सिंह है और मैं बीएड द्वितीय ईयर की 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है रमसा। रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यह अभियान कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए चलाया गया। इस अभियान के गठन का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने, गुणवत्ता में सुधार करने, भेदभाव को कम करने, असमानताओं को मिटाने और निःशक्तता की बाधाओं को कम करने के लिए इस उद्देश्य का गठन किया गया। इसके लिए 4 दिसंबर 2009 में इस अभियान का गठन किया गया। 2010 में संपूर्ण भारत में इस अभियान को लागू कर दिया गया। इसकी जो नोडल एजेंसी है वह जयपुर है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के अभियान को चलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वित्त प्रबंधन में सहयोग दिया जाता है, उसी प्रकार 2009-10 में जब इस अभियान का गठन किया गया तो केंद्र सरकार द्वारा 75% और राज्य सरकार द्वारा 25% योगदान दिया गया। परंतु आज वर्तमान में केंद्र सरकार 50% और राज्य सरकार 50% दोनों ही बराबर अनुपात में दोनों ही योगदान देती हैं, जिससे इस अभियान को चलाने में और परिपूर्ण करने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया गया है। रमसा के विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हैं। रमसा का पहला उद्देश्य है 100% नामांकन प्राप्त करना, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि कक्षा 9 से 12 तक के लिए चलाया जाता है, उसमें यह प्रथम उद्देश्य यह है कि सभी प्रकार के छात्र छात्राओं को जो कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं उनका 100% नामांकन प्राप्त करना। रमसा का दूसरा उद्देश्य है ठहराव निश्चित करना, यानी कि जो भी 100% छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ है उनका वर्ष 2020 तक उन सभी छात्र छात्राओं का ठहराव निश्चित करना है, यानी कि उनकी उपस्थिति बनाए रखना है। रमसा का तीसरा उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। रमसा का यह प्रमुख उद्देश्य है कि बालिका की शिक्षा को बढ़ावा मिले, जिससे वे माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त कर सकें। विभिन्न प्रकार की छात्र छात्राओं को कक्षा 8 तक की शिक्षा के बाद उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता है। इस अभियान के द्वारा कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा को वह प्राप्त कर सके और अपनी आगे की शिक्षा को बढ़ा सकें। चौथा उद्देश्य है सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करना। रमसा का चौथा उद्देश्य सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करना। रमसा में केवल पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम उपलब्ध कराना, जैसे खेल कूद है, रंगोली, NSS, NCC और रंगोली कार्यक्रम, मेहंदी कार्यक्रम और नृत्य कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम, वृक्षारोपण और विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान को चलाना। रमसा का चौथा उद्देश्य है प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था करना, जिससे कि छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। रमसा का अगला उद्देश्य है 10 किलोमीटर की दूरी पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना। जब छात्र छात्रा अपने माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण करने के बाद वह उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए उन्हें अधिक दूर न जाना पड़े, जिससे वह आसानी से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि कक्षा 9 से 12 तक की चलाई जाती है, उस अभियान का अगला उद्देश्य है जो भी शिक्षक हमारे नियुक्त किए जाते हैं उनको वहीं उसी विद्यालय के आसपास परिसर की व्यवस्था उपलब्ध कराना या विद्यालय में ही आवास उपलब्ध कराना, जिससे कि शिक्षकों को विद्यालय आने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न हो, क्योंकि विभिन्न प्रकार के शिक्षक विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का अगला उद्देश्य है प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नियुक्ति करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कराना, जिससे कि छात्र छात्राओं में सामाजिक गतिविधियां भी उत्पन्न हो और रंगोली कार्यक्रम, मेहंदी कार्यक्रम के द्वारा उनके अंदर विभिन्न प्रकार की रुचि भी पैदा हो। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का अगला उद्देश्य है खेलकूद की व्यवस्था कराना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का अभियान का यह प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के खेल कूद भी कराए जाएं, जैसे कि कबड्डी है, बैडमिंटन है, बालक हैं तो उनको क्रिकेट है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जो उनको उपलब्ध कराए जाएं, जिससे उनका शारीरिक निर्माण भी हो और वह
विभिन्न प्रकार अपनी रुचि के हिसाब से खेल का चयन करके वह उस क्षेत्र में भी अपना योगदान दें। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में लिंगानुपात अंतर को कम करना। लिंगानुपात अंतर को कम करने से यहाँ बालक और बालिका यानी लड़का और लड़कियों के भेदभाव के अंतर को कम करना है। आज भी हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के जो अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं वह आज भी बालक बालिकाओं में अंतर करते हैं, बालिकाओं को बालकों से कम आंकते हैं, जबकि आज हमारे देश में लड़कियां ही नाम रोशन कर रही हैं। फिर भी बहुत से पिछड़े इलाके में आज भी लोग लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य नहीं समझते, उन्हें घर के कामकाज के योग्य समझते हैं। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य यही है कि बालिका की शिक्षा को बढ़ावा मिले, लिंगानुपात अंतर कम हो, जो भी विद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ने हैं उनमें छात्र और छात्राओं का अनुपात बराबर हो, समान हो, जिससे ये ना हो कि 80% बालक हैं और 20% बालिका हैं। ऐसा नहीं करना है। 100% में 50% बालिका तो 50% बालक होने चाहिए, जिससे कि यह अंतर कम हो सके और बालिकाएं अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर कर अपने को जागरूक और शिक्षित कर सकें। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के अभियानों का उद्देश्य करने के लिए एक लोगो बनाया जाता है, जिसमें यह लोगो उस लोगो को देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि यह लोगो किस क्षेत्र से संबंधित है। मैं आपको एक लोगो दिखाती हूँ जो कि रमसा का लोगो है। रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु यह लोगो बनाया गया है। इस लोगो को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है। यह लोगो जिसमें लिखा है पढ़े चलो बढ़े चलो, नीचे लिखा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यह लोगो देखकर कोई भी बता सकता है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें पेंसिल, पुस्तक और छात्र छात्राएं बनी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि यह लोगो शिक्षा से संबंधित है। इस राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का यही उद्देश्य है कि हमें पढ़ते जाना है और बढ़ते जाना है। किसी भी प्रकार से छात्र छात्राओं की शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का यह लोगो इसीलिए बनाया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य यही है कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके, भेदभाव को कम किया जा सके, बालिकाओं की शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। थैंक यू सो मच।